हेलो एवरीवन, मैं हूं विवेक राज और स्वागत है इस मेरे अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय विवेक सर पे। तो आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 10th साइंस के चैप्टर मेटल्स नॉन मेटल के इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो आज का वीडियो लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज ए मेटलॉइड? तो इनमें से कौन सा एलिमेंट जो है वो मेटलॉइड है? तो अगर ऑप्शन देखें, ऑप्शन ए कार्बन, कार्बन तो नॉन मेटल होता है। ऑप्शन बी कैल्शियम, कैल्शियम तो मेटल है। सिलिकॉन, सिलिकॉन हमारा मेटल भी है और नॉन मेटल भी, यानी सिलिकॉन के पास जो प्रॉपर्टी है वो मेटल का भी है और नॉन मेटल का भी। एंड ऑप्शन डी नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन क्या है? नाइट्रोजन हमारा नॉन मेटल्स है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज सिलिकॉन। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है विच इज द लीस्ट कंडक्टर ऑफ हीट? तो इनमें से लीस्ट कंडक्टर कौन है हीट का? तो हमारा ऑप्शन है गोल्ड, ऑप्शन बी लेड, ऑप्शन सी प्लेटिनम एंड ऑप्शन डी सिल्वर। तो ऑप्शन ए अगर हम देखें तो गोल्ड जो है वो हमारा बहुत अच्छा कंडक्टर होता है, ठीक है। लेड, लेड अच्छा कंडक्टर नहीं होता है, ठीक है। प्लेटिनम, प्लेटिनम भी अच्छा कंडक्टर होता है और सिल्वर भी अच्छा कंडक्टर होता है। तो यहां पर पूछा गया लीस्ट कंडक्टर कौन है, तो लीस्ट कंडक्टर हमारा कौन है? ऑप्शन बी, दैट इज लेड, लेड इज द लीस्ट कंडक्टर। सो वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन थर्ड है मेटल हैव डैश नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट सेल? तो मेटल के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज 1 to 3 इलेक्ट्रॉन। तो मेटल, जितने भी मेटल होते हैं उनके पास वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है? 1, 2 या 3, ठीक है। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, मेटोलाइट शेयर्स द प्रॉपर्टीज ऑफ? तो मेटोलाइट जो है वो किसका प्रॉपर्टी शेयर करता है? मेटल्स का, नॉन मेटल्स का, या दोनों का, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज का? तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? मेटोलाइट जो है वो मेटल का भी प्रॉपर्टी शेयर करता है और नॉन मेटल का। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज बोथ। मेटोलाइट शेयर द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। विच ऑक्साइड इज न्यूट्रल? तो इनमें से कौन सा ऑक्साइड जो है वो न्यूट्रल है? तो अगर हम ऑप्शन ए को देखें, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है हमारा? मैग्नीशियम मेटल है, तो मेटल का जो ऑक्साइड होगा वो क्या होगा? वो बेसिक होगा। वो हमारा किस नेचर का होगा? बेसिक नेचर का होगा। NO2, नाइट्रोजन नॉन मेटल है और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं, नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक होते हैं, ठीक है। और वाटर की बात करें तो वाटर तो एक एक्सेप्शन है। हाइड्रोजन तो ऐसे नॉन मेटल है, लेकिन हाइड्रोजन का जो बिहेवियर होता है वो बाकी नॉन मेटल से डिफरेंट होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो वाटर जो होता है वो न्यूट्रल है। तो आप सबको पता भी होगा कि जो वाटर जो होता है वो न्यूट्रल नेचर का होता है। तो हमारा जो सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन सी, वाटर। वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। और आपके लाइक और कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है और ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे कंटेंट आपके लिए ला सकें। तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए और मेरे जो वीडियो है उस पर जरूर से जरूर कमेंट कीजिए। और अगर जो भी आप मेरे वीडियो देख रहे हैं, कम से कम आप कहां से देख रहे हैं ये वीडियो, कमेंट करके प्लीज इसे बताएं। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। द मोस्ट रिएक्टिव मेटल ऑफ द फॉलोइंग इज? तो इनमें से मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन है? तो काफी आसान सा क्वेश्चन है। आई थिंक ये क्वेश्चन आप सभी को मालूम होगा, दैट इज सोडियम, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या होगा? सोडियम। तो आपको एक ट्रिक भी है, एक
ट्रिक क्या है? केदारनाथ का आलू जरा फीका सा पकता है। तो ये ट्रिक है, ठीक है। केदारनाथ का आलू जरा फीका सा पकता है। और इसको थोड़ा सा हम और आगे ऊपर लिखते हैं। इसके बाद क्या होगा आपका? इसके बाद होगा आपका कॉपर। कॉपर के बाद होगा सिल्वर। इसके नीचे क्या होगा? सिल्वर। और उसके नीचे क्या होगा? गोल्ड। फिर उसके नीचे प्लेटिनम भी लिख सकते हैं आप। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज है। तो यहां पर तो सबसे मोस्ट रिएक्टिव तो पोटेशियम है, लेकिन पोटेशियम इस ऑप्शन में नहीं है। उसके बाद जो नेक्स्ट था वो सोडियम है। तो यहाँ पर जो है ये रिएक्टिविटी सीरीज है, या इसे हम एक्टिविटी सीरीज भी कहते हैं। तो इसे एक्टिविटी सीरीज भी कहते हैं। और अगर आप इस ट्रिक को याद रख लेंगे, इस निमोनिक को याद रख लेंगे, तो जो है कभी भी इस तरह के क्वेश्चन जो है आपसे नहीं छूटेगा। तो ठीक है, तो आप एक्टिविटी सीरीज को एक इस निमोनिक से याद रख ले। केदारनाथ का आलू जरा फीका सा पकता है। फिर उसके बाद कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम, इसको याद रख लीजिएगा, क्योंकि यहां से कॉपर से सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम धीरे धीरे क्या हो रहा है, यहां से कॉस्ट बढ़ते जा रहा है। तो पीवी तक तो आप याद रख लीजिएगा। उसके बाद क्या कीजिएगा, जो कॉस्ट जिस तरह से बढ़ता है उसको आप अरेंज कर लीजिएगा। तो ठीक है, तो आंसर 6 का क्या हो गया? दैट इज ऑप्शन ए, दैट इज सोडियम। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 पे। सॉरी, अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? ये जो कंपाउंड आपको दिख रहा है, ये किसका केमिकल फॉर्मूला है? तो हेमेटाइट का फॉर्मूला क्या होता है? हेमेटाइट तो आयरन का ओर होता है, और हेमेटाइट का फॉर्मूला क्या होता है? Fe2O3। तो ये आयरन का ओर है। बॉक्साइट भी किसका ओर है? बॉक्साइट एल्युमिनियम का ओर है। Al2O3, 2 वाटर मॉलिक्यूल। तो ये बॉक्साइट का ओर है। चाइना क्ले का क्या होगा? तो चाइना क्ले का जो फॉर्मूला होगा Al2, ये भी एल्युमिनियम का ही ओर है। Al2O3, 2SiO2, H2O। तो और मोनाजाइट क्या है? मोनाजाइट है किसका ओर है? F ब्लॉक एलिमेंट का ओर है। मोनाजाइट क्या है? मोनाजाइट F ब्लॉक वाले जो एलिमेंट है, रेयर एलिमेंट है। F ब्लॉक वाले जितने भी एलिमेंट होते हैं वो क्या कहलाते हैं? रेयर एलिमेंट है, ठीक है। तो इनके ओर से ही है, ठीक है ना, F ब्लॉक वाले एलिमेंट्स के, यानी कहने का मतलब रेयर एलिमेंट के ओर से। तो आपको पता चल गया होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा? तो ये जो है क्या है हमारा? ये हमारा चाइना क्ले है। तो ये फॉर्मूला किसका है? Al2, 2SiO2 प्लस H2O किसका फॉर्मूला है? चाइना क्ले का। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे। NaLyj। तो एलवाई क्या होता है? ऑप्शन ए मिक्सचर, ऑप्शन बी मेटोलॉइड, ऑप्शन सी एलिमेंट एंड ऑप्शन डी एन आइसोमर। तो ऐसा तो कुछ नहीं है। एलवाई क्या होता है? एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है। एलवाई क्या होता है? जनरली होमोजेनियस मिक्सचर होता है। दैट इज ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। काफी आसान क्वेश्चन था। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन? इनमें से कौन सा मेटल है जो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है? तो अभी हम एक ट्रिक बताए थे, केदारनाथ का आलू जरा फीका सा पकाता है। तो सबसे नीचे क्या था? केदारनाथ का आलू जरा फीका सा पकता है करने का मतलब हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन से जो नीचे वाले एलिमेंट है वो कौन है? कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। तो कॉपर, सिल्वर, गोल्ड जो है ये क्या है? हाइड्रोजन से नीचे वाले एलिमेंट है। और ये जो है काफी क्या है? नॉन रिएक्टिव है। ये क्या है? ये तीनों एलिमेंट क्या है? नॉन रिएक्टिव है, ठीक है, या इनको नोबल मेटल भी कहा जाता है। तो ये नॉन रिएक्टिव होने के चलते ये क्या करेगा? हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन?
तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कौन कर सकता है? हाइड्रोजन के ऊपर वाला, हाइड्रोजन के ऊपर वाला। तो हाइड्रोजन के ऊपर जितना भी एलिमेंट है या मेटल है वो क्या करेगा? हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। हाइड्रोजन को क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा सॉल्यूशन से या एसिड से। लेकिन ये वाले जो है ये डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो देखा जाए सिल्वर, सिल्वर भी डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, कॉपर भी नहीं कर पाएगा और गोल्ड भी ये भी नहीं कर पाएगा। इसमें बोल रहा है कौन नहीं कर पाएगा? तो ये तीनों नहीं कर पाएगा, दैट इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है जरूर कमेंट करके बताएं। नंबर 10, विच नॉन मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? तो कौन सा नॉन मेटल है जो बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का? तो सिल्वर तो कोई नॉन मेटल नहीं है, ये तो सीधे गलत हो गया। सिल्वर मेटल है, हमें नॉन मेटल पूछ रहा है। ब्रोमीन नॉन मेटल है, फास्फोरस नॉन मेटल है, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट कार्बन का फॉर्म है तो ये भी नॉन मेटल ही है। तो बेस्ट कंडक्टर कौन है इलेक्ट्रिसिटी का? दैट इज ऑप्शन बी, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है हमारा राइट आंसर होगा। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पे। वेयर डू द मेटल which can displace hydrogen from water at room temperature appear in the reactivity series? बोल रहा है where do the metal which can displace hydrogen from water at room temperature appear in reactivity series? यानी देखिए अभी जस्ट हम क्वेश्चन डिस्कस किए थे, जो किसको डिस्प्लेस कर रहे? डिस्प्लेस हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करने वाला कौन है? जो हाइड्रोजन से ऊपर वाले एलिमेंट है। तो हाइड्रोजन से ऊपर वाले एलिमेंट क्या करेगा? डिस्प्लेस कर देगा, और हाइड्रोजन से जो नीचे वाला एलिमेंट है वो डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो यानी कहने का मतलब है जो टॉप वाले जो एलिमेंट है, जो टॉप वाले एलिमेंट है वो आसानी से क्या करेगा? वो वाटर को डिस्प्लेस कर देगा। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज राइट आंसर। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 पे। विच कंपाउंड इज यूज्ड इन फोटोग्राफी? तो इनमें से कौन सा कंपाउंड जो है फोटोग्राफी पे यूज होता है? तो काफी आसान है, दैट इज सिल्वर ब्रोमाइड। तो सिल्वर ब्रोमाइड को हम लोग फोटोग्राफी में यूज करते हैं, ठीक है। और सिल्वर जो ब्रोमाइड होता है वो फोटोकेमिकल रिएक्शन शो करता है। तो अगर देखा जाए जैसे ही इसमें सनलाइट पड़ेगा या कोई लाइट पड़ेगा तो Ag अलग हो जाएगा और Br अलग हो जाएगा। तो ये इस तरह से रिएक्शन शो करता है, इसीलिए Ag-Br को फोटोग्राफी पे यूज किया जाता है। तो हमारा आंसर ए जो है वो करेक्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 पे मूव करते हैं हम लोग। तो कार्नालाइट इज द मिनरल ऑफ। तो कार्नालाइट किसका मिनरल है? तो पहले आपको जानना होगा कार्नालाइट का फॉर्मूला क्या है। तो कार्नालाइट का फॉर्मूला है KCl MgCl2 इंटू 6 वाटर मॉलिक्यूल। कौन सा मेटल दिख रहा है आपको? यहाँ पर पोटेशियम दिख रहा है, यहाँ पर मैग्नीशियम दिख रहा है। तो दो मेटल है, और ऑप्शन में कौन मेटल है आपको दिख रहा है? मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम। तो सोडियम तो फॉर्मूला पे नहीं है, कैल्शियम भी कहीं फॉर्मूला पे नहीं है, मैग्नीशियम इस फॉर्मूला पे है। तो कार्नालाइट जो है किसका मिनरल है? मैग्नीशियम का मिनरल है, या और कह सकते हैं। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट। वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है द मेटल दैट मेल्ट्स इवन व्हेन केप्ट ऑन द पाम इज। तो कौन सा मेटल है जो अगर हम अपने हाथ पे रखें वो मेटल क्या होगा? मेल्ट हो जाएगा। तो क्या आंसर है इसका? तो अगर हम बात करें मरकरी, तो मरकरी तो पहले से ही किस स्टेट में रहता है? लिक्विड स्टेट में रहता है। किस स्टेट में पाया जाता है? लिक्विड में है। तो वो सॉलिड होता है जैसे, लेकिन उसको हम हाथ पे रखेंगे तो वो क्या हो जाएगा? मेल्ट कर जाएगा। तो एक्चुअली में जो मेटल है जिसके बारे में बात हो रहा है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो थोड़ा रूम टेम्परेचर से क्या है? ऊपर है। तो मरकरी का जो रूम टेम्परेचर है वो काफी कम होगा। मरकरी का जो मेल्टिंग पॉइंट है, मरकरी का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो काफी कम होता है, लगभग जो होता है वो -39 डिग्री सेल्सियस होता है।
तो काफी ज्यादा कम मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका, इसलिए ये तो लिक्विड फॉर्म में ही होगा। लेकिन इसका जो सही आंसर होगा दैट इज गैलियम। और गैलियम जो है, इसका अगर हम मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बात करें तो इसका मेल्टिंग पॉइंट है 28 डिग्री सेल्सियस। अगर इसको हम अपने हाथ पे रखेंगे थोड़ी देर तो ये तुरंत क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा। तो हमारा जो सही आंसर होगा दैट इज क्या होगा, गैलियम। ऑप्शन ए दैट इज गैलियम। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, द मैग्नीशियम इज यूज्ड इन। तो मैग्नीशियम किस में यूज किया जाता है, इलेक्ट्रॉन एलॉय में, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में, फ्लैश बल्ब में, या इन तीनों में। तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन एलॉय की, तो इलेक्ट्रॉन एलॉय का जो यूज होता है एयरक्राफ्ट में, ठीक है। और इस एलॉय में 90% क्या होता है, 90% जो होता है मैग्नीशियम होता है, ठीक है। तो ये तो क्या है, मैग्नीशियम का एलॉय है, तो ये तो सही बात है। अब ग्रिग्नार्ड एजेंट को देखें तो ग्रिग्नार्ड एजेंट भी एक तरह का रिएजेंट है जिसका फॉर्मूला RMgBr। तो यहां पर भी मैग्नीशियम आ रहा है, तो ये भी मैग्नीशियम का कंपाउंड है। और फ्लैश बल्ब जो होता है वो कैमरा में लगा हुआ होता है, और ये क्या करता है, व्हाइट कलर देता है। ये क्या देता है, व्हाइट कलर प्रोड्यूस करता है या व्हाइट लाइट प्रोड्यूस करता है। और जब भी हम मैग्नीशियम को क्या करेंगे, बर्न करेंगे ना, तो कौन सा कलर प्रोड्यूस होता है, व्हाइट कलर प्रोड्यूस होता है। इसलिए कैमरा का जो फ्लैश होता है उसमें व्हाइट लाइट निकलता है, और कैमरा के लाइट में जो है वो मैग्नीशियम का यूज किया जाता है। तो इन तीनों में मैग्नीशियम को यूज किया गया है। तो हमारा जो सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पे। सिनाबार इज एन ओर ऑफ। तो सिनाबार किसका ओर है, तो सबसे पहले जान ले कि सिनाबार का फॉर्मूला क्या है। तो सिनाबार का जो फॉर्मूला होता है वो होता है SgS। तो ये किसका ओर है, तो सिनाबार जो है वो मरकरी का ओर है। ये Ag का फॉर्मूला क्या होगा, Ag किसका सिंबल है, Ag हमारा मरकरी का सिंबल है। तो सिनाबार इज ओर ऑफ मरकरी। द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ हेमोग्लोबिन इज। तो हेमोग्लोबिन में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है या कौन सा मेटल पाया जाता है। तो हेमोग्लोबिन में जो सही आंसर होगा दैट इज आयरन। तो खून की कमी जब होती है तो इसका कारण है तो खून की कमी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, आयरन होता है, ठीक है। और या हम कह सकते हैं आयरन की कमी से क्या होता है, खून की कमी हो जाती है, हेमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। तो इसलिए हमें डॉक्टर जो है, खासकर ये ज्यादा बीमारी महिलाओं में होता है, और महिलाओं को हॉस्पिटल में या डॉक्टर जो है आयरन के टैबलेट लेने को कहा जाता है, ठीक है, एडवाइस किया जाता है। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 पे। द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट इज। तो सबसे ज्यादा पाए जाने वाला मेटल कौन है अर्थ क्रस्ट पे। तो देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। हम चाहेंगे कि पहले आप ये कमेंट कर दे खुद से, ठीक है। तो अगर हम डिस्कस करें तो अभी हम मेटल की बात नहीं कर रहे, हम ओवरऑल एलिमेंट की बात कर रहे हैं। अगर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है वो कौन है, ऑक्सीजन है, ठीक है। ऑक्सीजन लगभग इसका जो एबंडेंस है वो 46.6% है। तो पूरे अर्थ का, हमारा जो धरती पूरा गोल है, तो अंदर क्या है, ऊपर का जो रीजन है वो क्रस्ट है, अंदर का रीजन मेंटल है, और उसके अंदर का रीजन क्या है, कोर है। हम सबके बारे में बात करें, पूरा धरती जो बना हुआ होता है उस पूरा, अगर हम मास को 100 मान लेते हैं तो इस 100 में से 46.6% जो है वो ऑक्सीजन का मास है। उसके बाद जो नेक्स्ट अबंडेंट एलिमेंट है वो कौन है, सिलिकॉन है। और सिलिकॉन का जो परसेंटेज है लगभग 27% या 28% है, ठीक है। और उसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो कौन है, एल्युमिनियम है, और इसका जो परसेंटेज लगभग 8% है।
तो ऑक्सीजन क्या है हमारा, ऑक्सीजन हमारा नॉन मेटल है, ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल है। सिलिकॉन क्या है हमारा, मेटलॉइड है। तो हमें पूछ रहा है मोस्ट अबंडेंट मेटल, तो यहां पर बात हो रहा है मोस्ट अबंडेंट मेटल, तो ये तो नॉन मेटल है, सिलिकॉन मेटलॉइड है। तो तीसरा जो एलिमेंट है, जो थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है, वो कौन है, एल्युमिनियम, और एल्युमिनियम क्या है, मेटल है। तो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट क्या होगा, दैट इज ऑप्शन बी, एल्युमिनियम। तो हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर है, एल्युमिनियम हमारा राइट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। Because of high electropositivity, the atom of metal can easily form. बोल रहा है because of high electropositivity, the atoms of metal can easily form. तो देखिए मेटल जो होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। मेटल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर के होते हैं। और जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, डोनेट करता है। इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन हमेशा डोनेट करता है। और जब भी इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा तो क्या फॉर्म होगा, कैटायन। क्या फॉर्म होगा, कैटायन फॉर्म होगा। और कैटायन किसे कहते हैं हम लोग, पॉजिटिव आयन को कहते हैं। कैटायन किसे कहते हैं, पॉजिटिव आयन को कहते हैं। तो बिकॉज ऑफ हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी द एटम ऑफ मेटल कैन इजिली फॉर्म क्या, पॉजिटिव आयन। क्या फॉर्म होगा, कैटायन फॉर्म करेगा, दैट इज कैटायन को हम लोग क्या कहते हैं, पॉजिटिव आयन। तो हमारा जो सही आंसर है ऑप्शन ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। वोलेटाइल मेटल आर प्यूरिफाइड बाय, तो वोलेटाइल मेटल को कैसे प्यूरिफाई कर सकते हैं। तो वोलेटाइल मेटल को हम लोग प्यूरिफाई कर सकते हैं, सही ऑप्शन है डिस्टिलेशन से। क्या ऑप्शन होगा, डिस्टिलेशन से। तो जो वोलेटाइल होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वेपर में। और जो वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे तो उनके लिए सबसे बेस्ट मेथड क्या है, डिस्टिलेशन है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज डिस्टिलेशन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। एमालगम इज द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ, तो एमालगम जो है वो किसका होमोजेनियस मिक्सचर होता है। तो काफी आसान सा क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर होगा मेटल एंड मरकरी। तो किसी भी मेटल का और मरकरी का जो मिक्सचर होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एमालगम कहते हैं। जैसे जिंक मरकरी के मिक्सचर को कहते हैं हम लोग जिंक अमालगम। सोडियम मरकरी, तो सोडियम और मरकरी के जो मिक्सचर को क्या कहते हैं, सोडियम अमालगम। ठीक है, तो अमालगम क्या होता है, मेटल एंड मरकरी का होता है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए। चलते क्वेश्चन नंबर 22 पे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है आयरन इज गैल्वेनाइज बाय कोटिंग विथ, तो आयरन का जो गैल्वेनाइजेशन करवाते हैं तो किस मेटल को कोट करते हैं। तो जो आयरन से ऊपर हो सीरीज में, तो आयरन के ऊपर कौन है, जस्ट आयरन के ऊपर जिंक है। क्रोमियम तो आई थिंक नीचे होता है, ठीक है, निकल भी उसके नीचे होता है, मैग्नीज भी उसके नीचे होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो है जिंक, तो जिंक क्या है, वो गैल्वेनाइजेशन उसको प्रोटेक्शन देता है। ठीक है ना, तो गैल्वेनाइजेशन के लिए हम क्या करते हैं, आयरन के गैल्वेनाइजेशन के लिए हम जिंक का यूज करते हैं, क्योंकि जिंक क्या करता है, खुद को सेक्रीफाइस करके खुद से वो क्या करता है, रिएक्ट कर जाता है और आयरन को रिएक्शन करने नहीं देता है। इस तरह से आयरन खराब नहीं होता है। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 पे। तो हमारा जो बेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है, द बेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर कौन है इसमें, एल्युमिनियम, गोल्ड, कॉपर या सिल्वर। तो काफी आसान सा क्वेश्चन है। हम चाहते हैं कि आप इसका आंसर खुद से दें, तो प्लीज इस आंसर का, इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद से कमेंट करें। चलते हैं अगले क्वेश्चन। तो ये आपका होमवर्क रहा। क्वेश्चन नंबर 24, द एसेंशियल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन इज द प्रेजेंस ऑफ, तो क्या है क्वेश्चन, द एसेंशियल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन इज द प्रेजेंस ऑफ। तो आयरन के रस्टिंग के लिए तो जो एसेंशियल कंडीशन है वो क्या है। तो देखिए, अगर हम सिर्फ एयर ले लें
तो एयर से भी रस्टिंग नहीं होगा, ठीक है। वाटर भी ले ले तो वाटर से भी रस्टिंग नहीं होगा। तो हमें क्या चाहिए, मॉइस्ट एयर चाहिए। क्या चाहिए, मॉइस्ट एयर चाहिए, ठीक है। मॉइस्ट एयर चाहिए, मॉइस्चर भी चाहिए और एयर भी चाहिए, यानी एयर के साथ साथ क्या होना चाहिए, एयर के साथ साथ वाटर का प्रेजेंस होना जरूरी है। तो क्या होगा, तो मॉइस्ट ऑक्सीजनेटेड एयर। तो क्या होगा इसका आंसर, सही आंसर ऑप्शन डी, मॉइस्ट ऑक्सीजनेटेड एयर, ठीक है। तो ऑक्सीजन क्या करता है, इसका आयरन का ऑक्सीडेशन करवा देता है, ठीक है। और वो लास्ट में जब रस्ट होता है तो रस्ट क्या होता है, आयरन का ऑक्साइड हो जाता है, ठीक है। ये जो आयरन का ऑक्साइड है वही क्या है, आपका रस्ट है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फेरस एलॉय, इनमें से कौन सा फेरस का एलॉय है। तो मैग्नेलियम, ये तो एलॉय नहीं है। ब्रास, ब्रास तो कॉपर का एलॉय है। सोल्जर, लेड और टीन का एलॉय है। स्टील, तो स्टील जो है वो क्या है, आयरन का एलॉय। इसमें आयरन के साथ कुछ परसेंटेज कार्बन का भी मिक्स कर दिया जाता है। तो हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन डी। अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑल मिनरल्स आर ओर, ऑप्शन बी ऑल ओर्स आर मिनरल, ऑप्शन सी ऑल ओर्स आर मिनरल एंड नॉन इज करेक्ट। तो हमने पढ़ा है कि सभी मिनरल्स ओर नहीं होते हैं, लेकिन सारे ओर्स क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं। सारे ओर्स क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा, तो यहाँ पर बी और सी दोनों लगता है एक ही ऑप्शन है, दैट इज बी एंड सी दोनों हम कहीं सही कहेंगे। सभी ओर्स क्या होते हैं, ऑल ओर्स आर मिनरल। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी एंड सी, क्योंकि दोनों ऑप्शन एक ही है। सो हम कह सकते हैं कि जो है सभी ओर्स क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 पे। तो हमारा क्वेश्चन 27 है, फूड्स कैंस आर कोटेड विथ टीन एंड नॉट जिंक बिकॉज। तो फूड के जो कैंस होते हैं वो उनमें उनको कोटिंग टीन से की जाती है, जिंक से नहीं की जाती है। तो टीन को क्यों प्रीफर किया जाता है, आपको ये बताना है। तो एक्चुअली देखा जाए तो रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक ऊपर होता है और टीन नीचे होता है। तो इसका मतलब है कि टीन जो है वो क्या है, कम रिएक्टिव है। टीन क्या है, लेस रिएक्टिव है, किससे, जिंक से। तो इसका ऑप्शन जरा देख लेते हैं हम लोग। जिंक इज मोर रिएक्टिव, ये बात तो सही है, जिंक मोर रिएक्टिव होता है टीन से। जिंक इज लेस रिएक्टिव, ऐसा तो नहीं है, ये तो गलत हो गया। जिंक हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट देन टीन, ऐसा भी नहीं है। जिंक इज कॉस्टियर देन टीन, ऐसा कोई कारण नहीं है। इसका मेन कारण है जिंक जो है बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, किसके मुकाबले, टीन के मुकाबले में। तो जिंक मोर रिएक्टिव देन टीन, और टीन कम रिएक्टिव होता है, इसीलिए इसका काम जो होता है कि फूड कैन को कोटिंग किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 28 पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 28 क्या है, एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 92। तो देखिए जी, यहां पर क्या है, एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर क्या है, 92 है। तो अगर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 92 होगा या 92 से ग्रेटर होगा, तो ऐसे एलिमेंट को आप क्या कहेंगे। तो ऐसे एलिमेंट को तो अल्कली मेटल कहेंगे नहीं, क्योंकि अल्कली मेटल तो ग्रुप 1 के जो एलिमेंट होते हैं, ग्रुप 1 वाले एलिमेंट अल्कली मेटल्स होते हैं। नोबल गैस ग्रुप 18 वाले होते हैं, ठीक है, इससे भी नहीं होगा हमारा आंसर। अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल कौन होते हैं, ग्रुप 2 वाले एलिमेंट होते हैं। ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट, तो हम इससे क्या कहेंगे, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट, जो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी। तो जितने भी हैवियर एलिमेंट है जिनका एटॉमिक नंबर 92 से ज्यादा है, ठीक है ना, तो 92 से अगर एटॉमिक नंबर ज्यादा है, हैवियर एलिमेंट्स को हम लोग क्या कहेंगे, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट, क्योंकि इनमें क्या पाया जाता है, इनमें रेडियो एक्टिविटी पाया जाता है। इनमें ये सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, ठीक है।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। तो अगला क्वेश्चन है ए पर्पल कलर्ड सॉलिड हैलोजन इज। तो कौन सा हैलोजन है जो कि सॉलिड है? अगर हम बात करें हैलोजन की, तो हैलोजन कौन है? ग्रुप 17 एलिमेंट। ग्रुप 17 वाले जो एलिमेंट है वो हैलोजन होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और ये आयोडीन। तो फ्लोरीन तो गैस होता है, क्लोरीन भी गैस होता है, ब्रोमीन आपको पता है लिक्विड होता है, और आयोडीन ही एकमात्र ऐसा हैलोजन है जो कि सॉलिड होता है। तो जैसे जैसे ग्रुप में हम नीचे बढ़ेंगे तो क्या होगा, वो सॉलिड की तरफ या सॉलिड बन जाएगा। जैसे जैसे उसका मास बढ़ेगा तो धीरे धीरे उसका जो स्टेट है वो चेंज होते जाएगा, मॉलिक्यूल जो है वो पास आते जाएंगे और वो गैस से लिक्विड, लिक्विड से फिर सॉलिड बन जाएगा, क्योंकि अंदर का जो मॉलिक्यूलर फोर्स है वो बढ़ने लगता है। तो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने पर मॉलिक्यूलर फोर्स इंक्रीज होने लगता है। ठीक है, तो आप आंसर आराम से दे सकते हैं कि सॉलिड कौन है। तो हमारा कौन होगा? ऑप्शन ए, दैट इज आयोडीन। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? आयोडीन। और आयोडीन का जो कलर होता है वो किस कलर का होता है? वो पर्पल कलर का होता है। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर 30 पे। तो अगला क्वेश्चन है चैल्कोजेंस रिफर्स टू। तो चैल्कोजेंस किसे कहते हैं? या देखिए, चैल्कोजेंस कहिए या चैलोजेंस कहिए, मतलब एक ही है। चैल्कोजेंस को हम लोग चैलोजेंस भी कहते हैं, और चैल्कोजेंस जो होते हैं वो क्या होते हैं? ग्रुप 16 वाले एलिमेंट्स होते हैं। कौन होते हैं? ग्रुप 16 वाले। और चैल्कोजेंस का मतलब होता है, चैल्को का मतलब होता है और जेंस का मतलब होता है फॉर्मिंग। तो जो और फॉर्म करते हैं, क्या फॉर्म करते हैं? जो और फॉर्म करते हैं। तो कौन कौन फॉर्म करता है ग्रुप 16 वाले एलिमेंट? कौन है? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, ये ग्रुप 16 वाले एलिमेंट है। इनमें से जो दो कॉमन है वो क्या है? ऑक्सीजन और सल्फर को आप ज्यादा जानते होंगे अच्छे तरीका से। तो यहाँ पर ऑक्सीजन है और सल्फर है, ये दो एलिमेंट को तो आप जानते होंगे। और जनरली धरती के अंदर जितने भी ओर्स और मिनरल होते हैं वो या तो ऑक्साइड के फॉर्म में होते हैं या तो सल्फाइड के फॉर्म में होते हैं। तो जैसे जिंक ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, सब में ऑक्सीजन पाया जाता है। और उसी तरह सल्फर का अगर देखा जाए तो जिंक सल्फाइड है ना, कॉपर सल्फाइड। तो जनरली अर्थ में जितने भी ओर्स पाए जाते हैं लगभग इनमें से मोस्टली दो कॉमन है, या तो वो ऑक्साइड होंगे या तो वो सल्फाइड होंगे। अब हम लोग ऑप्शन में देखते हैं चैल्कोजेंस का मतलब क्या है? ओर फॉर्मिंग एलिमेंट, केमिकली इनर्ट एलिमेंट, साल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट और अल्कली फॉर्मिंग एलिमेंट। तो इसका आंसर तो आप शायद खुद दे सकते होंगे, आप इसको जरूर कमेंट कर दीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सॉलिड एट एसटीपी। अब ये एसटीपी क्या है? नया शब्द सुनने को मिल रहा है। एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, है ना। जैसे आप लोग भी स्टैंडर्ड हो तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो केमिस्ट्री में भी, साइंस में भी एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर है। वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या है? तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर लिया गया है 0 डिग्री सेल्सियस को, या अगर हम केल्विन में कहें 273 केल्विन को स्टैंडर्ड टेम्परेचर माना गया है। और प्रेशर को क्या लिया गया है? 1 एटमॉस्फेयर। तो 1 एटीएम प्रेशर को स्टैंडर्ड प्रेशर माना गया है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉलिड एट एसटीपी। तो रूम टेम्परेचर पे या 0 डिग्री सेल्सियस पे या 273 केल्विन पे या 1 एटीएम प्रेशर पे, यानी कहने का मतलब है स्टैंडर्ड कंडीशन पे कौन सॉलिड होगा। तभी हम आपसे डिस्कस किए जस्ट कि फ्लोरीन तो गैस होता है, तो ये तो नहीं होगा। क्लोरीन भी गैस होगा, ब्रोमीन तो लिक्विड होता है, और आयोडीन क्या होता है? सॉलिड होता है। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे क्या होगा? आयोडीन सॉलिड होगा। तो हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। बहुत ही आसान था इसका आंसर, तो आप पहले भी दे सकते थे जब हमने थोड़ी देर पहले आयोडीन हैलोजेंस के बारे में इसी तरह का क्वेश्चन किए थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 32 पे।
एलिमेंट्स M is a metal and its chloride has formula MCl2। इस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या है? MCl2 फॉर्मूला है। द एलिमेंट मोस्ट लाइकली बिलोंग्स टू विच ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, बात समझिए। यहाँ एक कंपाउंड है और ये कंपाउंड जो है वो क्लोराइड है MCl2। तो इस एलिमेंट का नाम है M। तो बोल रहा है कि ये जो M है हमारा M, ये M पीरियोडिक टेबल का किस ग्रुप का होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर आप इसका ग्रुप डिसाइड करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इसका वैलेंसी बताना होगा। तो देखिए यहाँ पर आपको पता है कि क्लोरीन का वैलेंसी क्या होता है? क्लोरीन का तो वैलेंसी 1 होता है। क्लोरीन का वैलेंसी क्या होता है? 1 होता है, ये तो पता है। लेकिन मेटल का वैलेंसी निकालना है तो देखिए क्लोरीन पे कितना नंबर है यहाँ पर? तो क्लोरीन पे यहाँ पर 2 लगा हुआ है। कितना लगा हुआ है? 2। तो आपको पता होगा कि वैलेंसी निकालते कैसे हैं? इंटरचेंज करते हैं, या फॉर्मूला जब लिखते हैं तो वैलेंसी को इंटरचेंज कर देते हैं। तो यहाँ जो 2 नंबर है वो किसका वैलेंसी है? इस मेटल का वैलेंसी है, इस एलिमेंट का वैलेंसी है। तो इसका वैलेंसी 2 हो गया। तो जब इसका वैलेंसी 2 हो गया तो अब आपको बताना है कि ये जो इसका वैलेंसी 2 है, तो 2 वैलेंसी किसका होता है? किस ग्रुप का वैलेंसी 2 होता है? तो हमारा सेकेंड ग्रुप का। किस ग्रुप का? सेकेंड ग्रुप वाले जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सब का वैलेंसी क्या होता है? 2। तो आप जल्दी से बताइए कि कम से कम 2 एलिमेंट कमेंट करके लिखिए कि सेकेंड ग्रुप वाले एलिमेंट कौन कौन है। ठीक है, तो ये आपको हमारा एक हम बता देते हैं, बेरिलियम और उसके नीचे जस्ट होता है मैग्नीशियम। इसके बाद का जो नेक्स्ट 2 एलिमेंट है आप कमेंट करके लिखिए। ठीक है, तो बेरिलियम और मैग्नीशियम होता है, दोनों 2 होता है। सेकेंड ग्रुप वाले एलिमेंट का वैलेंसी क्या होता है? 2 होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 33 पे। कॉपर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लो ग्रेड ओर बाय। तो कॉपर का एक्सट्रैक्शन जो किया जाता है लो ग्रेड ओर के द्वारा, वो कौन सा मेथड से किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? हाइड्रोमेटलर्जी। तो कॉपर का एक्सट्रैक्शन जो होता है वो हाइड्रोमेटलर्जी से होता है। जब आपको लो ग्रेड ओर से करना होगा तो आपको हाइड्रोमेटलर्जी प्रोसेस का यूज करना होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 34 पे। रोस्टिंग प्रोसेस इज अप्लाइड टू विच ऑफ देम फॉलोइंग ओर्स। तो देखिए जो रोस्टिंग आपको पता होना चाहिए, रोस्टिंग क्या होता है? रोस्टिंग होता है हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। तो एयर के एक्सेस प्रेजेंस पे, एयर किस अमाउंट में होना चाहिए? एक्सेस अमाउंट में होना चाहिए। तो एक्सेस एयर के प्रेजेंस में अगर आप हीट करते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग रोस्टिंग कहते हैं। तो आपको बताना है कि रोस्टिंग प्रोसेस इज अप्लाइड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। किन में क्या होता है? तो एक बात बता देना चाहते हैं, जो रोस्टिंग होता है वो किसके लिए होता है? किस तरह के ओर के लिए होता है? रोस्टिंग जो होता है वो सल्फाइड ओर के लिए होता है। किसके लिए होता है? सल्फाइड वाले ओर के लिए होता है। ठीक है, तो ऑप्शन को देखते हैं, कॉपर ग्लांस। तो कॉपर ग्लांस का फॉर्मूला क्या है? Cu2s या Cus, ये कॉपर ग्लांस है। कॉपर पैराइट CuFeS2, ये फॉर्मूला है। और गैलिना का फॉर्मूला क्या है? PbS। तो आपको कुछ कॉमन दिख रहा है? इन तीनों में क्या प्रेजेंट है? इन तीनों में सल्फर प्रेजेंट है। और ये तीनों क्या है? ये तीनों सल्फर के ही ओर है। ये तीनों क्या है? सल्फर के ही ओर है, या इन सब में कह सकते हैं सल्फर प्रेजेंट है। तो रोस्टिंग किसके लिए करेंगे? तो रोस्टिंग हम करेंगे सभी के लिए। हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। तो ये कॉपर की ओर नहीं है, सॉरी गलती हम बोल दिए। इन सब में सल्फर पाया जाता है। ये सारे क्या है? सल्फाइड वाले ओर है। ये सारे क्या है? सल्फाइड वाले ओर है। इसीलिए इनके लिए हम क्या करते हैं? रोस्टिंग का यूज करते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 35 पे। नंबर 35 क्या है? प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल बाय लिक्वेशन मेथड इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन। तो बहुत सारे मेथड होते हैं मेटल के प्यूरिफिकेशन के। नहीं, थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़े थे डिस्टिलेशन। तो डिस्टिलेशन करते हैं उसके लिए जो वोलेटाइल, जो मेटल वोलेटाइल होते हैं। लेकिन लिक्वेशन क्या होता है?
जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो। लिक्वेशन जो होता है वो किसके लिए होता है, जिसके मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, काफी कम होते हैं, वैसे के लिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जिनका मेल्टिंग पॉइंट काफी कम होता है उनके लिए किया जाता है। जैसे टीन का, उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, इसके लिए जो प्यूरिफिकेशन यूज होता है वो मेल्टिंग लिक्वेशन, उस प्रोसेस को कहते हैं लिक्वेशन प्रोसेस से हम टीन मेटल को प्यूरिफाई करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 पे। काफी आसान सा क्वेश्चन है ये। अरेंज द फॉलोइंग मेटल इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज टुवर्ड वाटर। तो रिएक्टिविटी टुवर्ड वाटर आपको देखना है, ठीक है ना। तो इनमें से कौन कौन मेटल है, जिंक है, आयरन है, मैग्नीशियम है और सोडियम है। तो आपको एक ट्रिक याद होगा, केदारनाथ का आलू जरा फीका सा पकता है ना, यही। तो यहाँ पर आयरन है, जिंक है, मैग्नीशियम है, सोडियम है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसका होगा, यहाँ पर सोडियम है यहाँ पर, तो सोडियम का रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगा। उससे कम कौन होगा जी, उससे कम कौन होगा, उससे कम होगा सोडियम से के बाद कौन है का माली में ना लिखना भूल गए, Mg। तो उसके बाद होगा Mg होगा। उसके बाद कौन होगा, उससे कम किसका रिएक्टिविटी होगा, उसके बाद जो होगा एल्यूमिनियम तो है नहीं। उसके बाद कौन है, जिंक है। उसके बाद रिएक्टिविटी है जिंक का कम होगा। और सबसे कम रिएक्टिविटी किसका होगा, सबसे कम रिएक्टिविटी जिंक से भी नीचे है आयरन, तो सबसे कम रिएक्टिविटी किसका है, आयरन। तो आपको अब ये सीरीज में जरा देख के बताइए, सबसे कम आयरन, उससे ज्यादा रिएक्टिव जिंक, उससे ज्यादा मैग्नीशियम और उससे ज्यादा सोडियम। तो कौन सा ऑप्शन लग रहा है आपको, सबसे आयरन देखिए, आयरन तो उसमें है, फिर मैग्नीशियम, ऐसा तो गलत हो गया। फिर ऑप्शन ए में देखें, आयरन, जिंक के बाद मैग्नीशियम, फिर सोडियम। तो हमारा ऑप्शन ए क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 37 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर मेकिंग मैग्नेट्स। तो मैग्नेट को बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो इसका अगर हम राइट आंसर दें तो ऑप्शन बी, दैट इज अनलिको। तो अनलिको जो है वो एक तरह का क्या है, वो एक तरह का एलवाय है। और इस एलवाय का कंपोजिशन क्या है, इस कंपाउंड में अनलिको में Al स्टैंड फॉर एल्युमिनियम, Ni स्टैंड फॉर निकेल एंड CO स्टैंड फॉर कोबाल्ट, ठीक है। तो इस एलवाय में 3 एलिमेंट प्रेजेंट है और ये परमानेंट मैग्नेट बनाने के काम में आता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 38 पे। व्हाइट फास्फोरस इज स्टोर्ड इन। तो व्हाइट फास्फोरस को किस में स्टोर किया जाता है, तो व्हाइट फास्फोरस को स्टोर किया जाता है वाटर में। क्यों, क्योंकि जो फास्फोरस होता है वो नॉन पोलर होता है। वो कैसा होता है, नॉन पोलर होता है। और वाटर क्या होता है, वाटर हमारा पोलर होता है। तो पोलर और नॉन पोलर एक दूसरे से रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए व्हाइट फास्फोरस को जो है वाटर में स्टोर किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 39 में। तो क्वेश्चन नंबर 39 है, ऑर्डिनरी ग्लास इज ए मिक्सचर ऑफ। तो ऑर्डिनरी ग्लास जो होता है या जो सॉफ्ट ग्लास होता है या सोडा ग्लास जो होता है वो किसका मिक्सचर होता है। तो हम आपको बता दें कि जो ऑर्डिनरी मिक्सचर होता है वो उसमें जो वो किसका मिक्सचर होता है, सोडियम सिलिकेट का होता है, सोडियम सिलिकेट का होता है। और साथ में उसमें क्या प्रेजेंट होता है, कैल्शियम सिलिकेट होता है। और साथ में क्या प्रेजेंट होता है, उसमें सिलिका होता है, ठीक है। ये तीनों का फॉर्मूला है सोडियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट और सिलिका। तो कौन सा ऑप्शन होगा, तो दैट इज ऑप्शन हमारा बी विल बी द राइट आंसर। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। आप फॉर्मूला देख ले, ठीक है। तो फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। तो सोडियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट और सिलिका। सिलिका का फॉर्मूला क्या है, SiO2। और सिलिका SiO2 किसका फॉर्मूला होता है, सैंड का फॉर्मूला होता है, ठीक है। सैंड को भी हम लोग सिलिका कहते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। एनिलिंग इज डन टू। एनिलिन इज डन टू, एनिलिन हम लोग किस लिए करते हैं, तो एनिलिन होता क्या है पहले आप समझिए। किसी भी मेटल को गर्म करके
किसी भी मेटल को हम क्या कर देंगे, इसको गर्म कर देंगे, हॉट कर देंगे, और फिर स्लोली स्लोली क्या करेंगे, उसको कूल करेंगे। तो स्लोली स्लोली जब हम उसको कूल करेंगे ना, तो वो ज्यादा मेलेबल हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, वो ज्यादा मेलेबल हो जाएगा और ज्यादा डक्टाइल हो जाएगा। तो अगर मेलेबिलिटी बढ़ जाएगा, डक्टिलिटी बढ़ जाएगा, तो उसका क्या घट जाएगा, तो उसका ब्रिटलनेस घट जाएगा। उसका क्या घट जाएगा, ब्रिटलनेस, यानी वो जल्दी टूटेगा नहीं। ठीक है, वो ज्यादा, उसका स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, वो ज्यादा मेलेबल होगा, वो ज्यादा डक्टाइल हो जाएगा, और उसका जो ब्रिटलनेस है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 41 पे। परमानेंट मैग्नेट कैन बी मेड फ्रॉम। तो परमानेंट मैग्नेट किससे बनाया जाता है, तो परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए यहाँ पर यूज किया जाता है राउट आयरन का। तो हमारा सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए, दैट इज राउट आयरन। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 42 पे। तो 42 क्या है, द फॉर्मूला ऑफ ओलियम इज। तो ओलियम का फॉर्मूला क्या है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो ओलियम का जो फॉर्मूला होता है H2S2O7। तो ओलियम का फॉर्मूला ये है। तो इसमें 2 सल्फर होता है, ओलियम में कितने सल्फर होते हैं, 2 होते हैं, और ऑक्सीजन 7 होते हैं, और हाइड्रोजन 2 होते हैं। तो जरा देख लीजिए कौन सा फॉर्मूला है, यस दैट इज ऑप्शन बी। तो ओलियम का फॉर्मूला क्या होता है, H2S2O7। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 43 पे। अच्छा, ओलियम का काम क्या होता है, ओलियम का काम होता है मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो ओलियम का जो काम होता है, अगर आप ओलियम में क्या मिला दोगे, ओलियम में वाटर मिक्स कर दोगे, क्या मिक्स कर दोगे, वाटर मिला दोगे, तो क्या बन जाएगा आपको, H2SO4 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सीमेंट आर। तो सीमेंट का जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, तो देखिए सीमेंट का जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो होता है कैल्शियम ऑक्साइड, फिर होता है सिलिकॉन ऑक्साइड, फिर होता है एल्युमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, तो इसका कौन सा आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन बी, कैल्शियम ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड एंड एल्युमिनियम ऑक्साइड। और अगर हम बात करें कॉम्पोजिशन का, तो लगभग सीमेंट में 60% कैल्शियम ऑक्साइड होता है, और लगभग 20% जो होता है वो क्या होता है, सिलिकॉन ऑक्साइड होता है, और लगभग 7% जो होता है वो एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है। ठीक है, अलग अलग सीमेंट में ये वैल्यू वेरी भी कर सकता है। और उसमें आयरन के भी ऑक्साइड होते हैं, आयरन के भी ऑक्साइड होते हैं, लगभग आयरन ऑक्साइड भी लगभग 5% होता है। ठीक है, फिर उसके बाद जिप्सम होता है, कैल्शियम सल्फेट क्या होता है, उसके बाद इसमें जिप्सम भी होता है। तो कैल्शियम सल्फेट यानी जिप्सम होता है, और इसका लगभग मात्रा 2% या 3% होता है। ठीक है, किसी सीमेंट में ज्यादा भी होता है, ये सीमेंट को हार्ड करता है। ठीक है, और फिर मैग्नीशिया भी होता है, मैग्नीशिया भी लगभग 1-2% होता है, 1% मैग्नीशिया भी ऐड किया जाता है। ठीक है, तो काफी ज्यादा जानकारी आपको मिल गया सीमेंट के बारे में, और मेरा तो काम ही है कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन दूं, मेरा तो कोशिश सही रहेगा। नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 पे हम चलते हैं। हार्ड ग्लास इज प्रिपेयर्ड बाय। तो हार्ड ग्लास किससे प्रिपेयर करते हैं, तो हार्ड ग्लास प्रिपेयर करते हैं पोटासियम कार्बोनेट से और कैल्शियम कार्बोनेट से और सिलिका से। किससे किससे प्रिपेयर करते हैं, पोटासियम कार्बोनेट से, कैल्शियम कार्बोनेट से और सिलिका से। तो हम हर बार फॉर्मूला लिख दे रहे हैं आपको, ताकि आप जो है फॉर्मूला को अच्छे तरीका से जान लें, क्योंकि अगर आप अच्छा स्टूडेंट बनना चाहते हैं तो आपको फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन सही, अब हमारा जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 45, द सोप कैन बी हार्डेंड बाय। तो सोप को हार्डेंड कैसे करते हैं, तो सोप को जो हम हार्डेंड करते हैं एडिंग सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट ऐड कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद और क्या ऐड कर सकते हैं, या तो आप उसमें सोडियम कार्बोनेट ऐड कर दीजिए, या तो आप सोडियम सिलिकेट ऐड कर दीजिए। जब मैन्युफैक्चर किया जाता है तो उस टाइम सोप को हार्ड बनाने के लिए सोडियम कार्बोनेट या सोडियम सिलिकेट को ऐड किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में 46।
6 पे, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर कंटेन। तो जितने भी सोडा एसिड वाले जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं उसमें क्या होते हैं, तो उसमें सोडा होता है और एसिड होता है। तो सोडा क्या है, तो सोडा है सोडियम बाय कार्बोनेट CaHCO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और एसिड क्या है, एसिड होता है सल्फ्यूरिक एसिड। तो आप इसका सही आंसर बताइए। तो ऑप्शन ए, ऐसा तो नहीं इसमें नाइट्रिक एसिड है। ऑप्शन बी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये आंसर सही है, तो दैट इज ऑप्शन बी इज राइट आंसर। सोडियम कार्बोनेट कार्बनिक एसिड ये भी गलत है और सोडियम क्लोराइड सल्फ्यूरिक एसिड ये भी गलत है। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 47 पे। द रियल ब्लीचिंग एजेंट प्रेजेंट इन ब्लीचिंग पाउडर इज। तो ब्लीचिंग पाउडर का पहले फॉर्मूला जान लीजिए कि ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या था, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो अगर रियल ब्लीचिंग एजेंट, तो ब्लीचिंग एजेंट कौन होता है ब्लीचिंग पाउडर में, तो ब्लीचिंग पाउडर में जब उसको आप जैसे पानी में डालोगे तो वो क्या लिबरेट करेगा, क्लोरीन। तो इसका जो ब्लीचिंग एक्शन होगा वो किसके द्वारा होगा, क्लोरीन होगा। ठीक है, सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए दैट इज क्लोरीन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। द रिएक्शन ऑफ जिंक copper sulfate solution to give zinc sulfate solution and copper indicates that the metal which appear lower in the reactive series is। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहा गया है कि एक रिएक्शन हो रहा है, किसका रिएक्शन हो रहा है, जिंक का रिएक्शन हो रहा है, किसके साथ, कॉपर सल्फेट के साथ। सॉल्यूशन है यहाँ पर तो इसलिए एक्वस लिख देते हैं। और क्या बन रहा है, जिंक सल्फेट। तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, डिस्प्लेस कर दिया कॉपर को सॉल्यूशन से और क्या बन गया, कॉपर बन गया। ठीक है, तो ये रिएक्शन है। पूछ क्या रहा है, इंडिकेट्स दैट द मेटल विच अपीयर्स लोअर इन द रिएक्टिविटी सीरीज। तो इनमें जो रिएक्टिविटी सीरीज है, तो रिएक्टिविटी सीरीज में लोअर कौन है, तो लोअर तो कॉपर होगा ना। जिंक तो ऊपर होता है, कॉपर तो जस्ट बहुत बहुत नीचे होता है। तो रिएक्टिविटी सीरीज में जो सबसे नीचे होगा वो कौन होगा, कॉपर होगा। तो इसका सही आंसर होगा कॉपर, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में आपको पता है ये रिएक्शन जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव है और जिंक क्या है, मोर रिएक्टिव है। तो मोर रिएक्टिव क्या होता है, मोर रिएक्टिव ऊपर की तरफ होता है और लेस रिएक्टिव क्या होता है, नीचे की तरफ होता है। और मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन ए कॉपर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। केक डज नॉट टेस्ट बीटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। देखिए बेकिंग, केक को फुलाने के लिए हम क्या करते हैं, बेकिंग पाउडर का यूज करते हैं। और बेकिंग पाउडर में होता क्या है, तो बेकिंग पाउडर में जो एक चीज कॉमन है वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। कुकिंग सोडा से ही बनता है बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर ये तो बेस है ना जी, ये क्या है, इसका जो नेचर है बेस। अगर इससे केक बनाओगे तो वो क्या होगा, थोड़ा कड़वा लगेगा, कड़वा लगेगा। तो क्या होगा, कड़वा लगेगा। तो हम कड़वा को दूर करने के लिए हम क्या मिलाएंगे, उसमें एसिड मिलाएंगे। तो एसिड कौन सा एसिड मिलाते हैं, टार्टरिक एसिड। क्या मिलाते हैं, टार्टरिक एसिड मिलाते हैं, ताकि वो उसके कड़वापन को दूर करे, उसके बेस इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। और जो बेकिंग पाउडर होता है उसमें क्या मिला होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस टार्टरिक एसिड मिला हुआ होता है। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 50। व्हाट इज ऑब्टेन्ड ऑन एडिंग लाइम टू वाटर। तो लाइम, जब हम लाइम को वाटर में ऐड करते हैं तो पहले लाइम क्या होता है, तो लाइम होता है कैल्शियम ऑक्साइड। और कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम वाटर में ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन बन जाएगा। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही हम लोग क्या कहते हैं, स्लैग्ड लाइम। क्या नाम है इसका, स्लैग्ड लाइम। ये किसका काम आता है, व्हाइट वॉशिंग। इसका काम आता है, व्हाइट वॉशिंग के काम में आता है। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। तो काफी आसान सा क्वेश्चन था। तो टोटल इस वीडियो में हमने 50 क्वेश्चंस कवर किए हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।